नशीराबाद में नरसिंह मंदिर स्थित अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी का 167वां बलिदान दिवस लोधा समाज द्वारा दीप प्रज्वलित व पुष्प अर्पित कर मनाया गया। इस दौरान सचिव जितेंद्र पथरिया व डॉक्टर रवि पथरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि वीरांगना का जन्म मध्य प्रदेश के मनकेडी में जमींदार परिवार में हुआ व उनका विवाह रामगढ़ के राजा से हुआ। महारानी ने देश की आजादी के लिए अंग्रेजी से मध्य प्रदेश के रामगढ़ में युद्ध किया। उन्होंने अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर वॉशिंगटन को 2 बार हराया व तीसरी बार धोखे के कारण उन्हें वीर गति प्राप्त हुई। कार्यक्रम में समाज अध्यक्ष योगेश पथरिया, सीताराम पथरिया, सोहनलाल, प्रकाश भीम सिंह पथरिया, हंसराज, हितेंद्र, शंकर, सुरेंद्र पथरिया, देवकरण जी उपस्थित रहे। रानी अवंतीबाई लोधी का 167वां बलिदान दिवस मनाने के लिए लोधा समाज के सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं। और रानी अवंतीबाई का जन्म 1831 16 अगस्त को मकड़खेड़ी गांव में मध्य प्रदेश में हुआ था। रानी अवंतीबाई शुरू से ही जुझारू, निडर और साहसी रही। इनके पिता श्री जुझार सिंह जी ने इन्हें शुरू से ही अपने राजवंश को संभालने की जिम्मेदारियां दी और इन्होंने 1857 की क्रांति, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम लड़ाई लड़ी गई, उसके अंदर इन्होंने लीडरशिप की और 20 मार्च 1858 में वीर गति को प्राप्त हुई। ऐसी धन्य हमारी अवंतीबाई और समाज का धन्य है जिसने ऐसी वीरांगना को जन्म दिया। और इस राजवंश को हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ऐसी वीरांगना हमारे समाज को सौंपी और हमारे देश को समर्पित की, जिससे हमारा देश आज आज़ादी का पर्व मना रहा है। और सभी का मैं धन्यवाद दूंगा साथियों का, जिन्होंने आज यहाँ इकट्ठा होकर समाज के लिए अपना अमूल्य समय प्रदान किया और यहाँ अवंतीबाई शहीद दिवस के रूप में मनाया। सभी पत्रकार बंधुओं का भी मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अपना समय निकाला। जैसे कि हमारे सचिव जी ने बताया, आज महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के बलिदान दिवस को मनाने के लिए हम यहाँ उपस्थित थे और सचिव जी ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी इस बारे में। महारानी जी के बारे में कुछ और तथ्य है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि महारानी जी का अंग्रेजों से जो युद्ध हुआ था ना, वो युद्ध जनता की भलाई के लिए हुआ था। उस समय उनके राज्य में अकाल पड़ा था। अंग्रेजों ने कहा था कि टैक्स दो, महारानी ने कहा था अकाल पड़ा है, टैक्स मैं दूंगी अपने खजाने से, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, जनता से लो। तो महारानी जी का अंग्रेजों का इसी बात पे झगड़ा हुआ था। तो महारानी जी के पास अंग्रेजों ने अपना प्रतिनिधित्व भेजे, तो महाराज जी ने उनको बेइज्जत करके भगा दिया। इस बारे में उनका झगड़ा हुआ। वहाँ से अंग्रेज जो अफसर था उसका नाम था वॉशिंगटन। पहला युद्ध वो महारानी जी से हार गया, फिर दोबारा आया, दूसरा युद्ध वो हार गया। दूसरे युद्ध में वॉशिंगटन का बेटा महारानी जी के पास रह गया था, तो उन्होंने उसको नहीं मार करके उसको वापस लौटाया, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद फिर महारानी जी को धोखे से इन्होंने घेर लिया था और ये कहा जाता है कि महारानी जी को जब तक उसने बख्तर पहना है तो कोई हरा नहीं सकता था। महारानी जी अपने पितरों के तर्पण के लिए वहाँ पूजा कर रही थी, जो कि बख्तर उतार के करते। तब अंग्रेजों ने उनको घेरा और महारानी जी ने अपने आप को फिर तलवार अपने शरीर में प्रवेश करवा करके और अपना बलिदान दिया। और इनका जो समाधि स्थल है वो कई वर्षों तक ऐसे ही पड़ा रहा, किसी को नहीं पता था। जब कुछ लोग वहाँ पहुँचे, आदिवासी इलाका, तो आदिवासियों से पूछा कि आप लोगों ने ये इस इलाके को ऐसे घेर क्यों रखा है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज बोल करके गए थे कि यहाँ महारानी का बलिदान हुआ था, तो कोई इस इलाके में गंदगी ना फैलाते, तो उसको आप हमेशा बचा के रखना। उसके बाद वहाँ की राज्य सरकारों को सुध आई और उन्होंने उसको समाधि स्थल बनाया। अवंतीबाई जी के नाम से अभी एक बांध है, बरगी बांध, वहीं जबलपुर के आसपास, उसका नाम भी अवंतीबाई लोधी डैम कर दिया गया है। तो इस तरह की थी हमारी अवंतीबाई लोधी। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर रवि।